हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत। मैं जो आपको नीति शतकम की जो मूर्ख पद्धति का वर्णन कर रहा था, आज उस मूर्ख पद्धति में जो श्लोक है, उस मूर्ख पद्धति का श्लोक मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूं। आज का जो श्लोक है वो श्लोक है यदा किंचज्ञ अहम गज इव मदांध संभव तदा सर्वज्ञो अस्मीत्य भवद अबलिप्तम मम मनः यदा किंचिद किंचिद बुध जन सकाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मिति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। देखिए, जो मूर्ख पद्धति हमारी चल रही थी, उस मूर्ख पद्धति में मूर्खों का जो वर्णन किया जा रहा था, उस मूर्खों का वर्णन करते हुए इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि अल्पज्ञ ज्ञान गर्भोक्ति का कारण होता है, अर्थात अल्पज्ञता गर्भोक्ति का एक कारण माना जाता है। इसकी सुंदर विवेचना कवि ने यहां पर प्रस्तुत की है। यदा अहम किंचित ज्ञ, अर्थात महाकवि कहना चाहता है उस मूर्खों के लिए कि जब मैं यदा अहम किंचित ज्ञ, जब मैं थोड़ा सा जानता था या कुछ समझता था, तो गज इव मदांध संभव, तो मैं हाथी के समान मदमस्त होकर घूमता था, अर्थात मेरे समान कोई भी नहीं है, मैं हाथी की तरह मदमस्त होकर के चलता था। तद मम मनः सर्वज्ञस्मि, तब मेरा मन कहता था मम मनः सर्वज्ञस्मि, अर्थात मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे सिवा कोई भी नहीं है। इति अबलिप्तम अभवत, इस तरह मुझे घमंड हो गया था और मैं बहुत बड़ा घमंडी हो गया था। लेकिन यदा बुद्ध जन सकाशात, लेकिन जब बुद्ध जन अर्थात विद्वानों के सकाशात, जब मैं उनके संपर्क में आया और जब मैंने विद्वानों का सानिध्य प्राप्त किया, तो किंचित किंचित अवगतम, कुछ मेरे को कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया और समझ पाया कि तदा मूर्ख अस्मि इति, अर्थात तदा तब मैं अस्मि मूर्ख अस्मि इति, अर्थात मैं तो मूर्ख हूं। इस प्रकार से मे मद ज्वर इव व्यपगतः, मेरा जो मद था, मेरा जो ज्वर था, वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो यहां पर महाकवि भर्तृहरि ने मूर्ख की निंदा प्रस्तुत करते हुए बताया है, उस अल्पज्ञ ज्ञान गर्भोक्ति का कारण बताते हुए कहा है कि जब मैं अल्पज्ञ था, अर्थात कुछ भी नहीं जानता था, तो मैं हाथी के समान मदोमस्त होकर के और पूरी तरह से विवेक शून्य हो गया था। लेकिन जिस प्रकार हाथी मद में अंधा रहता है, उसी प्रकार वह अपने आमने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता, और उसी प्रकार मैं भी मद में पूरी तरह से चूर हो गया था। मैं ही सर्वज्ञ हूं, अर्थात मेरे समान इस जगत में कोई भी नहीं है। इस प्रकार मेरा मन मिथ्या सर्वज्ञ ज्ञान से पूर्ण हो गया था, युक्त हो गया था। लेकिन जैसे ही मुझे परमपिता की कृपा मुझ पर हुई, और जैसे ही परमपिता की कृपा मुझ पर हुई, मुझे कुछ विद्वानों का सानिध्य प्राप्त हुआ, या मैं कुछ विद्वानों के जैसे ही संपर्क में आने लगा, तब मेरा मन या मेरे ज्ञान के अथाह सागर में, या मेरे ज्ञान के अथाह सागर का दर्शन किया, तब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं तो यथार्थ मूर्ख, अर्थात मैं तो यथार्थ में मूर्ख हूं। तब मेरा मद तदा
मूर्खम अस्मि, तब मेरा मद अर्थात जो मेरे को गर्व था, घमंड था, ज्वर इव व्यपगतः, तो वह उसी प्रकार नष्ट हो गया जिस प्रकार से औषधि के सेवन करने से किसी का बुखार या ज्वर उतर जाता है। तो यहां पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि वस्तुतः किंचितज्ञ व्यक्ति स्वयं को जो सर्वज्ञ समझ बैठता है, सर्वज्ञ मानता है, और हाथी के समान वह ज्ञान गर्वोन्मत्त हो जाता है, परंतु यदि उसे विद्वानों का संपर्क प्राप्त हो जाए तो औषधि सेवन करने से जैसे ज्वर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विद्वानों के सानिध्य रूपी औषधि से उसका जो मिथ्या ज्ञान रूपी गर्भ है वह ज्वर के समान नष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को सदैव ज्ञान और निरभिमानी बनकर विद्या अर्जन का प्रयत्न करते रहना चाहिए। कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानना चाहिए। तो इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने एक मूर्खों के लिए एक बहुत ही अच्छी एक लोकोक्ति मान के चलो उसका वर्णन किया है। अल्पज्ञ ज्ञान गर्वोक्ति का कारण माना जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो विशेष है उन विशेषों का भी वर्णन आप व्याख्या के अंतर्गत लिख सकते हैं। कवि ने मानव की दो अवस्था निर्दिष्ट की है। एक तो अध कचरे ज्ञान के से वह अहंकार से युक्त होता है, किंतु यथार्थ ज्ञान विनम्र हो जाता है। इस प्रकार से आप विशेष, छंद और व्याकरणात्मक टिप्पणी को तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।